नमस्कार। सभी का स्वागत और सभी के लिए दुआ कि अच्छे होंगे कोविड से भी और राजनीतिक परिस्थितियों के वजह से भी। आज का वीडियो राजनीतिक नहीं बल्कि शैक्षिक ही है, एकेडमिक ही है। एक स्टेट स्तर के विश्वविद्यालय में आई हैं पीएचडी के लिए 100 से अधिक सीटें 16 के लगभग डिपार्टमेंट्स में, उसकी सूचना मुझे देनी है आपको। कैसी रहेंगी, किस किस विभाग में सीटें, वह आप सुनिएगा, समझिएगा। और साथ ही साथ एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू के लिए क्या मेरिट लिस्ट रखी गई है, कैटेगरी के बच्चों को क्या छूट मिली है, कितने प्रकार की छूट मिली है, उसकी बात करेंगे। और पहले और दूसरे पेपर के सिलेबस की डिटेल में बात करूंगा। और मूल रूप से ये है विषय, इस वीडियो का अंतिम 50% भाग जरूर देखिएगा जिसमें मैं सिलेबस की डिटेल में जानकारी देने वाला हूं आपको। क्योंकि जब तक आपको सिलेबस मालूम नहीं होगा किसी भी विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का, तो आप क्या पढ़ेंगे और कितना पढ़ेंगे। क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के हों या किसी भी एग्ज़ाम के हों। लेकिन जब एक सीमित सिलेबस आपको बता दिया जाता है, दे दिया जाता है, तो आपको बहुत सहायता हो जाती है। ऐसा मेरा मानना है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। सबसे पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी इसका नाम है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय, जो कि राजस्थान के सीकर में स्थित है, इसके लिए आई हैं पीएचडी की सीटें। ठीक है। और 100 से अधिक लगभग सीटें आई हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। पहले मैं आपको सीटें बता देता हूं और लास्ट डेट बता देता हूं, उसके बाद मैं और ज़रूरी चीज़ों की बात करूंगा। सबसे पहले 12 अप्रैल 2021 यह लास्ट डेट है फॉर्म को अप्लाई करने की, इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। और ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म को भरना है, फीस जमा करनी है, याद रखिएगा इस बात का भी। अब आप सीटें सुन लीजिए। लॉ डिपार्टमेंट में 4 सीटें आई हैं, कॉमर्स फैकल्टी में 4 सीटें आई हैं, और उसके बाद फैकल्टी ऑफ साइंस में 4 सब्जेक्ट में अलग अलग सीटें आई हैं। फैकल्टी ऑफ साइंस 4 सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, सीटें हैं 8। दूसरा है जियोलॉजी जिसमें आई हैं 14 सीटें। तीसरा है बॉटनी जिसमें आई हैं 2 सीटें, और डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में आई हैं 6 सीटें। अगला डिपार्टमेंट है फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, लेकिन पीएचडी की सीटें एजुकेशन में नहीं आई हैं बल्कि फिजिकल एजुकेशन में आई हैं। कितनी सीटें आई हैं? सीटें आई हैं 4। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, उंगली 2 थी उसको भूल जाइए, जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान रखिए। सीटें आई हैं 4, डिपार्टमेंट है फिजिकल एजुकेशन। अगला है सोशल साइंस डिपार्टमेंट जिसमें 5 डिपार्टमेंट में सीटें आई हैं। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में आई हैं 14 सीटें, 14, 40 नहीं है, 14 सीटें हैं। पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान में आई हैं 22 सीटें, और सोशोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र में आई हैं 10 सीटें, और ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। अब देखिए ज्योग्राफी साइंस में भी होता है और आर्ट्स में भी होता है और सोशल साइंस में भी होता है, लेकिन यहाँ जो सब्जेक्ट आया है वह सोशल साइंस के अंतर्गत आया है, ज्योग्राफी, जिसमें 8 सीटें आई हैं। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसे बोलते हैं लोक प्रशासन, इसमें आई हैं 2 सीटें। ठीक है। अब चलते हैं आर्ट्स के डिपार्टमेंट में, और जो कि खासकर लैंग्वेज डिपार्टमेंट, क्योंकि जितनी भी सीटें आई हैं वह लैंग्वेज डिपार्टमेंट में आई हैं, और 3 लैंग्वेज में सीटें आई हैं। ठीक है। इंग्लिश डिपार्टमेंट में आई हैं 4 सीटें, संस्कृत डिपार्टमेंट में 2, और हिंदी डिपार्टमेंट में आई हैं 16 सीटें। इस बात का रखिएगा विशेष रूप से आप सभी ध्यान। ठीक है। और ज़रूरी बातें हैं, ये हैं कि 55% आपका अंक होना मास्टर डिग्री में ज़रूरी है यदि आप करना चाहते हैं अप्लाई इस विश्वविद्यालय में। और चीज़, यदि आपका एमए का फाइनल ईयर का एग्ज़ाम नहीं हुआ है या आप अंतिम वर्ष में हैं, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस विश्वविद्यालय में, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यदि आपका चयन हो जाता है एंट्रेंस पास करने के बाद, इंटरव्यू के पास करने के बाद, और जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है, और यदि आपका रिजल्ट 55% से कम आता है, तो आपके एडमिशन को रद्द कर दिया जाएगा। यदि उससे ज़्यादा आता है और आपको एडमिशन मिलता है तो आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। और जो बच्चे कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, कैटेगरी में कौन कौन बच्चे आते हैं? SC, ST, OBC नॉन क्रीमी लेयर, MBC नॉन क्रीमी लेयर, EWS और PWD कैंडिडेट, याद रखिएगा। और ये सभी राजस्थान के ही होने चाहिए, आउट ऑफ राजस्थान इन पे लागू नहीं होगी ये पॉलिसी। जो बच्चे राजस्थान के हैं उसी पे लागू होगी, ऐसा इस बात, क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटी का ये निजी नियम होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यूजीसी ने उसको ये पावर दी हैं या अधिक से अधिक क्षमताएं दी हैं। ठीक है। और बाकी रजिस्ट्रेशन फीस है 2000 रुपये फॉर्म भरने की, और ये सभी के लिए है 2000 रुपये की फीस, चाहे वे किसी भी कैटेगरी से हों, किसी भी स्टेट से हों या किसी भी
केंद्र शासित राज्य से हों, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चलता हूं मेन पार्ट पे, आपका सिलेबस और मेरिट। पहले आप मेरिट सुन लीजिए। पहले और दूसरे पेपर को क्वालिफाई करने के लिए जनरल कैटेगरी के बच्चों को और ओबीसी में क्रीमी लेयर के बच्चों को और एमबीसी क्रीमी लेयर के बच्चों को 50% अंक लाना जरूरी है। और इस बात का भी ध्यान रखिए, यदि आप पहला पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे और दूसरा क्वालिफाई कर लेंगे तब आपका सिलेक्शन नहीं होगा इंटरव्यू में। इसीलिए दोनों पेपर को क्वालिफाई करना मैंडेटरी है, चाहे आप कैटेगरी के अंदर हो या कैटेगरी के बाहर हो। SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर, एमबीसी भी नॉन क्रीमी लेयर और EWS PWD बच्चे को रिजर्वेशन दिया गया है, तो उनको रखा गया है 45% का मेरिट के लिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आप चलते हैं सिलेबस को लेकर। यूजीसी नेट की यदि आपने परीक्षाएं दी हैं और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की परीक्षाएं दी हैं तो इस सिलेबस को तैयार करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, पहले पेपर में 50 क्वेश्चन MCQ माध्यम से पूछे जाएंगे जो कि 1 घंटे का पेपर होगा। दूसरे पेपर में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे MCQ माध्यम से जो कि 2 घंटे का होगा। दोनों पेपरों में 150 क्वेश्चन होंगे। जनरल कैटेगरी के बच्चों को 75 क्वेश्चन या उससे अधिक क्वेश्चन यदि सही होते हैं तो ही क्वालिफाई होंगे इंटरव्यू के लिए, और अदर बच्चों के लिए उसको कम कर दीजिए और 5% के रेशो में, यानी कि आपके लिए रखा गया है लगभग 65 क्वेश्चन, इस बात का 65 से 72 क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं सिलेबस पे। पहले पेपर में 50 क्वेश्चन हैं और उसमें आएंगे 50 क्वेश्चन 5 अलग अलग यूनिट से, यानी कि हर यूनिट से आएंगे 10 सवाल। पहला यूनिट के टॉपिक सुन लीजिए। रिसर्च, एक कॉन्सेप्ट ऑफ द रिसर्च, ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ रिसर्च और रिसर्च रिपोर्ट। पहला यूनिट इन 5 टॉपिक से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा टॉपिक है रिसर्च का यूनिट है रिसर्च मेथोडोलॉजी, प्रोसेस ऑफ रिसर्च, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपोथीसिस टेस्टिंग और टेक्निकलिटीज ऑफ हाइपोथीसिस टेस्टिंग। इन सभी पॉइंट्स से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरा यूनिट है रिसर्च डिजाइन, सैंपल ऑफ मेथड, टाइप ऑफ सैंपल, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपलिंग। इस यूनिट से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फोर्थ यूनिट है डेटा कलेक्शन, टाइप ऑफ डेटा, मेथड एंड टेक्निकलिटीज ऑफ डेटा कलेक्शन और इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, स्टैटिस्टिक्स टूल्स एंड टेक्निकलिटीज। और फिर है आपका मेन मीडियम मोड, जो बच्चे स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, सोशल वर्क, एजुकेशन या फील्ड वर्क का काम करते हैं वे बच्चे इसको समझ सकते हैं। कंप्यूटर का थोड़ा टेक्निकली पार्ट होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इससे भी आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पांचवी यूनिट है आपकी एथिक्स ऑफ रिसर्च। नया पेपर है, नई यूनिट है, भारत में लागू किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, और रिसर्च में खासकर एथिक्स ऑफ रिसर्च या एथिक्स इशू इन रिसर्च, कोड ऑफ रिसर्च, कोड ऑफ एथिक्स रिसर्च, याद रखिएगा। इसके संदर्भ में आप BERA और EARA यानी कि बेरा और एरा, ये 2 कॉन्सेप्ट हैं, एक अमेरिका का है एक इंग्लैंड का है। इसको यदि आप समझते हैं, पढ़ते हैं, तब आप एथिक्स ऑफ रिसर्च को, कोड ऑफ एथिक्स रिसर्च को अच्छे से समझ पाएंगे, जान पाएंगे। इन 5 यूनिट से, अलग अलग यूनिट्स हैं, सभी यूनिट से 50 क्वेश्चन किए जाएंगे, हर यूनिट से 10 क्वेश्चन, तो कम से कम 3 से 4 यूनिट अपनी परफेक्ट कर लीजिए, आपका पहला पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे पेपर पे। दूसरे पेपर में आएंगे 100 क्वेश्चन। इस पेपर का सिलेबस वही सिलेबस है जो यूजीसी नेट है और CSIR JRF का सिलेबस होगा। आपका जो भी सब्जेक्ट है, यदि आप पेपर देते हैं, नहीं दिए हैं, तो पेपर मिल जाएंगे अलग अलग वेबसाइट्स पे, यूजीसी की वेबसाइट पर भी है, एनटीए की वेबसाइट पर भी, कि सब्जेक्ट के पेपर के क्वेश्चन किस टाइप्स के आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए सेकंड पेपर की तैयारी कीजिए। एक बात का विशेष ध्यान रखिए, आपने चाहे राजस्थान से MA किया हो, दिल्ली से किया हो, पंजाब, महाराष्ट्र, भारत के कहीं से भी किया हो, अपने विश्वविद्यालय का या आपके कॉलेज का जो भी सिलेबस है MA का, उसके अनुसार तैयारी मत कीजिएगा। जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने सिलेबस तैयार किया है अलग अलग सब्जेक्ट का, उसके अनुसार ही तैयारी कीजिएगा। ठीक है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान, क्योंकि हो सकता है आपने हिस्ट्री से MA किया हो, और हिस्ट्री के अंदर भी हो सकता है आपने एंशिएंट हिस्ट्री से MA किया हो, मिडिवल हिस्ट्री से MA किया हो, मॉडर्न हिस्ट्री से MA किया हो, या फिर पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री से MA किया हो, या फिर आपने AIHC जो सब्जेक्ट है इंडियन हिस्ट्री का,
उससे एमए किया हो, लेकिन यदि आप अप्लाई करेंगे हिस्ट्री के सब्जेक्ट के लिए तो किस हिस्ट्री से कितना पोर्शन सवाल किया जाएगा, इसकी जानकारी और परफेक्ट जानकारी आपको यूजीसी के सिलेबस से ही प्राप्त होगी। इसीलिए यूजीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग सेकंड पेपर की तैयारी कीजिएगा। इस पेपर को यदि आप क्वालिफाई करना चाहते हैं पीएचडी का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी, जो कि सीकर राजस्थान में है। सीट क्या है मैंने बता दी, सब्जेक्ट क्या है बता दिए, फीस कितनी है, कैटेगरी को क्या फायदा होगा, सिलेबस क्या रहेगा, लास्ट डेट है 12 अप्रैल, एग्जामिनेशन कौन सी तारीख को होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, और साथ ही साथ एग्जामिनेशन सेंटर, जब आप फॉर्म भरेंगे ना तो एग्जामिनेशन सेंटर आपको नहीं पूछा जाएगा क्योंकि अभी उसको डिस्क्लोज नहीं किया गया। ये सभी जानकारियां आपको 5 या 10 अप्रैल के बाद विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर या आपके दिए गए ईमेल आईडी पर आपको मिल जाएंगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। और लास्ट चीज, जब आप फॉर्म भरेंगे तो अपने नाम के आगे या अपने पेरेंट्स के नाम के आगे अपने गार्जियंस के नाम किसी प्रकार का कोई मिस्टर एंड मिसिस, श्रीमान या श्रीमती मत लगाइएगा। यदि किसी के फादर मदर की डेथ हो चुकी है तो लेट माता का नाम या पिता का नाम मत लगाइएगा, उससे फॉर्म इनवैलिड हो जाएगा, आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इस बात का भी आप सभी बच्चे ध्यान रखिएगा। तो यह छोटी सी सूचना इस विश्वविद्यालय के विषय में, और ये स्टेट स्तर का विश्वविद्यालय है, याद रखिएगा। और यदि आप नेट क्वालिफाई हैं, जेआरएफ क्वालिफाई हैं, एमफिल कर चुके हैं, किसी प्रकार की स्कॉलरशिप है, तो इसके आधार पर आपको एग्जाम्टेड का फायदा नहीं मिलेगा। सभी बच्चों को एंट्रेंस देना होगा, चाहे वह एग्जाम पास हो नेट जेआरएफ का या ना हो, सभी को एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। इस बात का विशेष रूप से आप सभी बच्चे ध्यान रखिएगा। मिलता हूं किसी और वीडियो में किसी और समय आपसे, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, सलाम।